सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। पिछली वीडियो में मैंने आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों के विषय में समझाया था। आज मैं आपको आकारांत नपुंसक लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के विषय में समझाऊंगी। आकारांतः नपुंसक लिंगे आ एंडिंग न्यूटर जेंडर। देखिए यहाँ पर फल शब्द के रूप हैं ये, तो ये यहाँ पर आपकी विभक्तियां हैं। ये प्रथमा से संबोधन तक समझाया था मैंने आपको, और ये आपके वचन हैं। देखिए ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक समान होते हैं, तीनों वचनों में एक जैसे ही हैं, और शेष में ये पुल्लिंग शब्द रूपों की तरह से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बालक शब्द के रूप समझाए थे। अब देखिए सर्वेषाम नपुंसक लिंग शब्दानाम तृतीया विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंतम रूपाणि पुल्लिंगवतः एव भवन्ति। अभी मैंने आपको समझाया है कि सभी नपुंसक लिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक रूप पुल्लिंग की तरह से ही होते हैं। अधुना फल शब्दस्य रूपाणि इव पुस्तक पुष्प कार्य एतेषां शब्दानां रूपाणि अभ्यास पुस्तिकायां लिखन्तु। अब फल शब्द के रूपों की तरह से ही पुस्तक पुष्प कार्य इन शब्दों के रूप आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। देखिए यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य दिया गया है। प्रत्येकम वाक्यस्य समक्षम कोष्ठ के द्वे पदे दत्ते। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में दो शब्द दिए गए हैं। उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। उदाहरणम नरः भोजनेन जीवति। मनुष्य भोजन के द्वारा जीता है, तो यहाँ पर भोजनस्य है और भोजनेन है, तो कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर भोजनेन से या के द्वारा का बोध होता है, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। अब देखिए ये आपका सबसे पहला वाला है, यहाँ पर नरः उद्यानम गच्छति। तो यहाँ पर पता चलता है किसके लिए जाता है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर आएगा भ्रमणाय, अर्थात घूमने के लिए। नरः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। मनुष्य घूमने के लिए बगीचे में जाता है, तो ये वाला शब्द आपका होगा यहाँ पर। अब देखिए ये दूसरा वाला आचार्य पुरस्कारम यच्छति। आचार्य पुरस्कार देते हैं किसके लिए, तो यहाँ पर आएगा शिष्याय, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का शब्द आएगा। आचार्य शिष्य के लिए पुरस्कार देते हैं। ये आपका तीसरा वाला है मालाकारः पुष्पाणि आनयति, अर्थात माली फूल लाता है। कहाँ से लाता है? उद्यानात। तो जहाँ से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का बोध होता है। फूल कहाँ से लाए जा रहे हैं? बगीचे से। अब देखिए आपका चौथा वाला है बालकः निपुणा अस्ति। बच्चा कुशल है, किसमें है? पठने। बालकः पठने निपुण अस्ति, बच्चा पढ़ने में कुशल है, तो कौन सा शब्द आया यहाँ पर? पठने। इस आपका सप्तमी विभक्ति का शब्द है। अब देखिए आपके आकारांतः स्त्रीलिंग शब्द रूप है यहाँ आ एंडिंग फेमिनिन जेंडर। वर्ण विन्यासे रिक्त स्थानान पूरयन्तु। वर्ण विन्यास के द्वारा ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको। अब देखिए लता शब्द है ये आपका, ले प्लस ए प्लस ते प्लस आ, तो क्या बन गया आपका? लता। इसी तरह से धरा है, धै प्लस ए प्लस रे प्लस आ, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? धरा। महिला माँ प्लस ए प्लस हा ई प्लस ले प्लस आ, महिला। इसी तरह से निशा है, न प्लस ई प्लस श प्लस आ, तो क्या बना? निशा। शिक्षिका श प्लस ई प्लस के प्लस श प्लस ई प्लस के प्लस आ, क्या बना? शिक्षिका। एतेषां शब्दानां अन्ते आ वर्णः अस्ति, अतः एते शब्दः आकारान्तः सन्ति। इन शब्दों के अंत में आ वर्ण है, इसलिए ये शब्द कौन से हैं?
आकारांता, और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। यथा वीर बालिका है, देखिए आजीविका अजा, मार्गदर्शिका श्रद्धा, शिखा विमान चालिका, शाखा शोभा अम्बा, अध्यापिका शोभना, धारा कृपा और बालिका। ये सारे कौन से हैं? आकारांता स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके रूप एक समान ही चलते हैं। येषां शब्दानाम अन्ते आकारः भवति ते सर्वे एव शब्दाः आकारांता भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में आकार होता है वे सब शब्द ही आकारांता होते हैं। ऊपरी लिखिताः सर्वे एव शब्दा आकारांता स्त्रीलिंगा सन्ति। ऊपर लिखे हुए सभी शब्द ही आकारांतः स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि एवं भवन्ति। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इस तरह से ही होते हैं। देखिए लता शब्द के रूप हैं ये आपकी विभक्तियां हैं और ये आपके वचन हैं। तो लता लते लता, लताम लते लता, तो इसमें कुछ समानता होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लते आ गया, यहाँ पर भी लते है और यहाँ पर लता और ये लता बहुवचन में। इसी तरह से देखिए लताभ्याम ये समान है, यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है। तो एतानि रूपाणि ध्यानेन पठन्तु वदन्तु च। इन रूपों को ध्यान से पढ़िए और बोलिए। येषां शब्दानाम अंतिम वर्णः आ भवति लिंगम च स्त्रीलिंगम भवति तेषां रूपाणि लतावत एव भवन्ति। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होता है और लिंग स्त्रीलिंग होता है उन रूपों के लता के समान ही रूप होते हैं। अभ्यास। लता शब्दस्य उपरि लिखितानि रूपाणि अधिकृत्य अधोलिखित शब्दानाम यथा निर्दिष्टम रूपाणि लिखन्तु। लता शब्द के ऊपर लिखे गए रूपों को आधार बनाकर नीचे दिए गए शब्दों के जैसे भी निर्देश दिया गया है, अर्थात जैसे भी वचन और विभक्ति हैं उसी तरह से आपको रूप लिखने हैं। देखिए ये विभक्तियां हैं, ये शब्द हैं, ये विभक्तियां और ये आपके वचन हैं। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये फिल कर दिया है। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यान से लिखेंगे। ये सब संबोधन तक दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका। अधोलिखित वाक्येषु अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम स्थाने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम प्रयोगम कुरुतः। नीचे लिखे वाक्यों में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरणम गजौ धावतः, 2 हाथी दौड़ते हैं। गजे धावतः गजा। चटकः आकाशे उत्पतति, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? चटका आकाशे उत्पत्ति। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चटका। अब देखिए नंबर 2 शिष्य विद्यालयम गच्छति, तो ये काला शब्द है आपका विद्यालयम। तो यहाँ पाठशाला दिया है, शिष्य है पाठशालाम गच्छति, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। अब नंबर 3 देखिए। श्री कृष्ण गोपई सह क्रीडति, श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर गोपिका शब्द है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ये श्री कृष्ण गोपिका भी सह क्रीडति, श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ खेलते हैं। नंबर 4 देखिए। मालाकारः हारेभ्य पुष्पाणि आनयति, माली हारों के लिए फूल लाता है। यहाँ पर माला शब्द है तो क्या आएगा? मालाकार मालाभ्य पुष्पाणि आनयति, माली मालाओं के लिए फूल लाता है। नंबर 5 पत्राणि वृक्षात पतन्ति, कौन सा शब्द है आपका? ये देखिए मोटा शब्द कौन सा? वृक्षात। तो यहाँ पर लता है तो पत्राणि लताया पतन्ति, पत्ते बेल से गिरते हैं। नंबर 6 एतत् तु मम जनकस्य पुस्तकम अस्ति, यह तो मेरे पिता की पुस्तक है।
जनकस्य के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर अम्बा शब्द है अर्थात माता। एतत् तु मम अम्बाया पुस्तकम अस्ति, यह है तो मेरी माता की पुस्तक है। नंबर 7 देखिए, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। मोटा शब्द कौन सा है? उद्यान अर्थात बगीचे में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर वाटिका शब्द है, तो कौन सा ये क्या से बनेगा? वाटिकायाम पुष्पाणि विकसन्ति, वाटिका में फूल खिलते हैं। नंबर 8 देखिए, हे राम त्वम कुत्र असि। मोटे शब्द क्या है? हे राम, ये संबोधन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ सीता है, स्त्रीलिंग का शब्द, तो क्या आएगा? हे सीते त्वम कुत्र असि, हे सीता तुम कहाँ पर हो। तो आपने ये नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे तथा स्मरण करेंगे। अगली वीडियो में कारक परिचय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।